नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। कहते हैं रोज रोज गिरकर भी मैं मुकम्मल खड़ा हूं, रोज रोज गिरकर भी मैं मुकम्मल खड़ा हूं। ऐ मुश्किलों, देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि उन्हें इजाजत दी जाए दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन करने की। वह रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार की तरफ से अभी तक कोई इजाजत नहीं मिली है। न ही केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की जो वार्ता चल रही है लगातार, उसका कोई समाधान निकल पा रहा है इस हड़ताल का। लिहाजा प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भारत बंद के दौरान मिला जुला असर देखने को मिला। किसान यूनियनों की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला और 18 राजनीतिक दलों के लोग समर्थन कर रहे हैं इन किसानों का। ये किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर, और ये किसान अब रामलीला मैदान में अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं और इसकी मांग की जा चुकी है सरकार से, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई इजाजत नहीं मिली है। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं और वो विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ कल राष्ट्रपति के यहां जाएंगे। 9 दिसंबर की शाम 5 बजे राष्ट्रपति ने उन्हें समय दिया है। राष्ट्रपति से मिलेंगे और किसान बिल को रद्द करने की अपील भी करेंगे राष्ट्रपति से मिलकर। और लेकिन इसमें जो है कितना सहयोग मिल पाएगा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति क्या कहेंगे, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। ये देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन का कितना असर सरकार पर पड़ता है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि सरकार ने यह मान लिया था कि इस किसान बिल में संशोधन किया जाएगा, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे लोगों का यह कहना है कि संशोधन से काम नहीं चलेगा, किसान बिल को रद्द करना पड़ेगा, पूरी तरह से कैंसिल करना पड़ेगा। इस तरह की बात किसानों की तरफ से की जा रही है। और आइए आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है, साथ ही राजनीतिक सक्रियता भी काफी तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से सक्रियता बढ़ती जा रही है, जनसभाएं आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रानीगंज में एक प्रशासनिक जनसभा को संबोधित करते हुए सीधे सीधे निशाना साधा केंद्र सरकार पर, भाजपा सरकार पर, और निजीकरण की नीति को भी निशाना बनाया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों को का निजीकरण करना चाहती है और उनके वो मरते दम तक, ऐसा कहा उन्होंने कि वह मरते दम तक निजीकरण नहीं होने देंगी और इसका विरोध करती रहेंगी। ममता बनर्जी ने और भी कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर धर्म के लोगों को बांटने का काम कर रही है, लेकिन वह मरते दम तक ऐसा नहीं होने देंगी। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही। ममता बनर्जी ने रानीगंज में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया और कहा जा रहा है कि उन परियोजनाओं से तकरीबन 40,000 लोगों को फायदा मिलेगा। ममता बनर्जी ने यहां संबोधित किया लोगों को। इसका सीधा सीधा पूरा जो है पूरी रिपोर्ट, पूरा संबोधन आप सुन सकेंगे हमारे खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर। हमारे खास बात इंडिया की तरफ से हमारी टीम ने इसे सीधे सीधे लाइव किया था, ताकि आप पूरा स्पीच, पूरा भाषण ममता बनर्जी का सुन सके। आप हमारे पेज पर चले जाएं, खास बात इंडिया के पेज पर चले जाएं। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो हमारे पेज को लाइक कर ले और पूरा स्पीच, पूरा भाषण, पूरा वक्तव्य आप सुन सकते हैं कि ममता बनर्जी ने और क्या क्या कहा। डेडिकेटेड किया है, इसी के लिए डेडिकेटेड किया है जो किसान आज खेती बचाने के लिए, आज उसका चीज बचाने के लिए, जो सारा देश में, हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन जारी रखा है। हमारा पार्टी उसको पहले दिन से समर्थन किया है और हमारा समर्थन जारी उसका लिए रहेगा। इसी के लिए जय जवान जय किसान जो नारा था, हम आज नारा देना चाहूंगी, जय किसान जय मजदूर भाई। हमारा इधर में भी बहुत इंडस्ट्री है, हमारा इधर में इंडस्ट्री बचाना जरूरी है। आज ये प्रोग्राम से 40,000 लोगों को हम कुछ ना कुछ আমরা পরিষেবা দিচ্ছি মানুষকে। 40,000 মানুষের হাতে তুলে দুয়ারে সরকার হচ্ছে। আমি চাই আমার 10 কোটি মানুষ বাংলায় এই স্বাস্থ্য সাথী পরিকল্পনার অন্তর্গত আসুক। আপনারা দুয়ারে
आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस मीट की गई। दिल्ली में प्रेस मीट के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने ये बताया पत्रकारों को कि केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि कोरोना वैक्सीन 50 वर्ष की आयु से ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें लगाया जाएगा। ऐसे 27 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाएंगे। और उन्होंने बताया कि स्पेशली स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ऐसे 1 लाख लोगों के लिए स्पेशली वैक्सीन रखा गया है और ये वैक्सीन उन्हें लगाए जाएंगे। इस तरह की तैयारी चल रही है केंद्र सरकार की तरफ से। और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग की तरफ से आज संवाददाता सम्मेलन के दौरान राजेश भूषण ने बताया कि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कोल्ड स्टोरेज की क्षमता भी लगभग पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। आइए एक बार फिर से बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हमारे पास खबर आ रही है आसनसोल से। आसनसोल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में यहां पथावरोध किया और लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल होकर इस बंद को कामयाब करें। और इस बंद के लिए आम लोगों से अपील की गई। कांग्रेस के नेताओं ने अपील की और बंद के समर्थन में यहां प्रदर्शन किया गया और पथावरोध किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां खास तौर से मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने नेताओं से बातचीत भी की। देखिए, बंद तो है, आपको तो खुद दिखाई दे रहा कि ना कोई बस में आदमी है, ना कोई बस चल रहा है। सरकार हम लोगों का पैसा लेके बस को खाली दौड़ा रहा है। इधर बोल रही है कि हमको बंद का इस विरोध में हम लोग साथ है, बंद का साथ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं आप बीजेपी के साथ मिले हुए, तब ना आप बोल रहे हैं कि ये डबल नीति खेल रहे हैं। एक आदमी हम जान रहे बीमार है लेकिन डॉक्टर नहीं दिखाएंगे, ये कोई मतलब हुआ भाई? अरे दीदी का ये 2 तरफा नीति, 2 मुंह स्वाप वाला बात करती है। वो मगरबी बंगाल को खा गई है, बीजेपी के साथ मिली हुई है और आदमी को दिखा रही है, वो हिजाब लगा के मुस्लिम मोहल्ले में दिखा रही है कि हम मुसलमान का है, हम हिंदू का है, हम सिख का है, वो हम ईसाई का है। हम कहते हैं कि जैसा मोदी है वैसा दीदी है, ना वो किसी का थी, ना किसी का था और ना किसी का रहेगी, ना किसी का रहा है। मुनीर बेग। और दूसरी बात सुनिए, उनके अपने आप कह रही हैं कि हम बहुत सादा सीधा आदमी है। तो उनका भतीजा का तो कोयला का पैसा उसका बीबी के अकाउंट में जा रहा, ये तो हम लोग को सुनने मिल रहा। तो यही दीदी साहब है, सारा तृणमूल का आदमी कोयला केस में लूटे हुए हैं। कोयला, बालू, ईंटा, ये कहीं पर घर बन रहा तो उन लोग का दलाली है कि हम लोग का आदमी आपको ईंटा सप्लाई देगा, हम लोग का आदमी आपको बालू सप्लाई देगा, तब आप घर बनाइएगा और इतना आप लोग को पैसा देना होगा। इस तरीके से तो राजनीति मगरबी बंगाल में वो चला रही है। अब मगरबी बंगाल का आदमी समझ गया दीदी का नाटक, मोदी का साथ मिले हुए हैं, ये नाटक सबको समझ में आ गया। और इसलिए आज आप देखिए तृणमूल का घर जो है ताश का पत्ता कैसे बिखर जा रहा है और तृणमूल टूट जाएगा और तृणमूल नहीं रहेगा। ये आपको हम बोल रहे अपना ये कर सकते हैं, पक्का जोर से बोल सकते हैं, तृणमूल बिखर गया है, तृणमूल बिखर जाएगा, तृणमूल यहाँ नहीं रहेगा, तृणमूल फिर बीजेपी का साथ देगा। आगे भी बीजेपी का साथ दी है और आज भी देगी। किसान के हिमायत में आज भारत बंद आसनसोल में भी पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा। जहां आप एक तरफ देख रहे हैं बाजार हाट दुकान सब बंद है, बस बंद है, वहीं पर ममता बनर्जी की दोहरी नीति सामने नजर आ रही है। सरकारी बस को जबरदस्ती चलाया जा रहा है। मगर मैं आम आदमी को धन्यवाद देता हूं, मगरबी बंगाल के लोगों को, कि बस में बैठने से कसर है, क्योंकि ये आंदोलन आम आदमी का आंदोलन है। वहीं 13 विपक्षी दल इसको बंद को समर्थन कर रहा है। वो किसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर है, वहीं पर कुछ दल के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से देश में बैठी हुई अंग्रेजी शासन करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जी, बीजेपी की सरकार किसानों की जायज मांगों को ठुकरा रही है, इससे देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। चूंकि आप जानते ही हैं कोरोना वायरस कोविड-19 से लेकर करके जीएसटी या देश का अर्थव्यवस्था, नौजवानों का बुरा हाल, स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट का बुरा हालात, कल कारखाना कोलरी बंद, बीजेपी हर महाज में फेल है।
ये मन की बात करने वालों के लिए किसान चल कर आई है बात करने के लिए। बीजेपी या नरेंद्र मोदी को किसानों से जल्द बात करना चाहिए, वरना देश का हालात चरमरा रहा है। देश बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है और इसका जिम्मेवार अंग्रेज के दलाल नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार जो अंग्रेजों की दलाली करती थी, ये पूरा उसका जिम्मेवार होगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मुस्तफा, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट। बंगाल के सिलीगुड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या की सीबीआई जांच की बात कही जा रही है। आज एक ट्वीट की गई पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से और पुलिस ने ये ट्वीट करके कहा कि इस हत्या के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और सीबीआई जांच के बाद ही ये फैसला हो पाएगा, ये तय हो पाएगा कि उसकी हत्या कैसे की गई। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि काफी नजदीक से गोली मारी गई है। जिसने उसकी हत्या की है भाजपा के युवा कार्यकर्ता की, उसने काफी नजदीक से गोली मारी है, शॉटगन से उन्हें गोली मारी गई है, जिसकी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन उसकी हत्या हो गई। इसकी सीबीआई जांच होगी, उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि हत्यारा कौन है और किसने उसकी हत्या की है। और इसके बाद आइए हम आपको लिए चलते हैं आद्रा। बंगाल के आद्रा से हमारे पास खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार अपनी परियोजनाओं को लगातार घर घर पर पहुंचा रही है। द्वारे आसनसोल नामक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रघुनाथपुर की एसडीओ दिव्या मुरुगन भी शामिल थी खास तौर से। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेतागण, पंचायत समिति के पदाधिकारीगण भी मौजूद थे और इन सभी लोगों की मौजूदगी में यहां यह अभियान चलाया गया। आज के बारे में कुछ बताइए। आज दीदी का जो योजना है दुआरे दुआरे सरकार, उसी योजना के तहत आद्रा अंचल में आज कैंप लगाया गया आश्रम स्कूल में आद्रा ग्राम पंचायत के विशेष सहयोग से। और कितने लोग आए थे? लगभग 8 से 10 हज़ार लोग आए होंगे और हर योजना पर काम हुआ। सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ फॉर्म फिलअप किया। ज़्यादातर लोगों का ही काम हुआ है। जो कुछ बाकी रह गया है वो नेक्स्ट कैंप में हम लोग उनको मेकअप करेंगे। कितने लोगों को लाभ मिल सकता है इससे? देखिए, लाभ तो सभी को मिलना है, लेकिन जहाँ तक हम समझ रहे हैं अगर कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करने में गलती हुआ होगा तो शायद 200-500 लोग ऐसे होंगे जो बात चल जाए, बाकी सभी के सभी को लाभ मिलेगा। आपका परिचय? मेरा नाम डी मनोज कुमार, रघुनाथपुर पंचायत समिति पूर्तो कर्माध्यक्ष। भारत बंद के समर्थन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आज कुल्टी अंचल के चौरंगी मोड़ के निकट प्रदर्शन किया गया और पथावरोध किया गया और इस बंद का पूरी तरह से समर्थन किया गया। तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पथावरोध किया गया, सड़क जाम करके विरोध जताया गया जो है केंद्र सरकार के इस बिल को लेकर और समर्थन किया गया किसानों का। उसके बाद 10 तारीख को लगभग हिंदुस्तान के सारे डिग्री बॉर्डर में जाके हमने एक तरफ जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बंद का समर्थन किया गया और पथावरोध किया गया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कुल्टी में पथावरोध किया और समर्थन जताया किसानों के साथ। इन्होंने कहा कि हम किसान के साथ हैं और उनकी पार्टी किसानों को पूरी तरह से समर्थन देना चाहती है, दे रही है। ये बातें कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ तकरीबन आधे घंटे तक सड़क मार्ग को अवरुद्ध रखा गया और किसान बिल का विरोध किया गया। पूरा देश आज एकदम एक साथ रास्ते पे उतर चुका है। ये आंदोलन है किसी को लेके, किसी बिल को लेके। ये आप लोग के पास जानकारी होना चाहिए कि आज 12 दिन हो गया है दिल्ली में बैठा हुआ है हमारा किसान भाइयों और बहनों, जो हमारे देश का अन्नदाता है। आज उन पर जो वार हो रहा है, उन पे जो आज
जिस देश का जो गणतंत्र में जो बैठा हुआ है हुकूमत पे, वो जिस तरह से उन लोग का साथ जो अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, वो किसी बिल को वापस लेने के लिए आज किसान का साथ जो আজ আমরা এই বন্ধে সামিল হয়েছি। কৃষক সমাজ যে বন্ধ রেখেছে সেই বন্ধে আমরা সবাই সামিল হয়েছি। কারণ যা পরিস্থিতি হচ্ছে, কৃষকদের প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে, এটা শুধু কৃষকদের প্রতি নয়, পরোক্ষভাবে এটা আমাদের প্রতিও যাবে। কারণ আগামী দিনে রিলায়েন্স চাল বিক্রি করবে, ডাল বিক্রি করবে, সবজি বিক্রি করবে, ছোটো ছোটো দোকানদাররা মরে যাবে। আমাদের এখানে যে সমস্ত পরিস্থিতি হচ্ছে, কালকে দেখা যাবে যে আগামী দিনে জিনিসপত্রের দাম কীভাবে বেড়েছে। এইভাবে বেড়েছে যে রিলায়েন্স সমস্ত মাল বিক্রি করবে, কৃষকদেরকে এক ঘোড়া করে যে দাবি এই যে মাল তুলবে, সেই মাল 10 টাকা কেজি যদি তোলে তো সেটা 20 টাকা কেজি বিক্রি হবে বাজারে। এর প্রতিবাদে আমরা কৃষকদের সাথে আছি, কৃষকদের সাথে এই বন্ধ আমরা পালন করছি এবং এই বন্ধকে সমর্থন করছি। কীরকম সাড়া পেলেন বন্ধে? বন্ধে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ, আমরা জোর করে কোথাও বন্ধ করিনি, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ আছে। রাস্তায় যে মোটরসাইকেল চলছে সেগুলো আলাদা ব্যাপার, কারণ সেগুলোকে আমরা আটকাই দিই, এবং কিছু কিছু গাড়ি চলছে সেগুলোকেও আমরা আটকাই দিই। কিন্তু আমরা দেখেছি যে ছোটো ছোটো দোকানদাররা তাদের দোকান বন্ধ রেখেছে, কারণ তারা বুঝে গেছে যে রিলায়েন্স বিক্রি করবে এরপর মাল, আর সেই মাল আমাদের সবাইকে কিনতে হবে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दुर्गापुर में सर्किट हाउस का उद्घाटन भी किया और इस मौके पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि बंगाल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। देश की अगर बात की जाए तो पूरे देश में बंगाल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कई महापुरुषों के नाम भी गिना दिए। आइए देखते हैं। গাড়িতে করে যাচ্ছিল, ঘাট ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে, একটা মহিলার গায়ে হাত দেয়, লজ্জা করে না এদের বোঝা উচিত। দিদি হুলিজমটাকে কি করে নিন্দা করবেন? দেখুন, হুলিজম যেটা হুলিগানিজম চলছে, ভ্যান্ডালিজম, ভ্যান্ডালিজম ইজ নট দ্য ওয়ে অফ বেঙ্গল। বাংলা হচ্ছে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের শান্তির পথ। চৈতন্যদেবের শান্তির ধাম, মনে রাখবেন নবদ্বীপ, চৈতন্যদেবের শান্তির ধাম, রবীন্দ্র নজরুলের শান্তির জায়গা, গান্ধীজির ঈশ্বর ও আল্লাহ তেরে নাম সক্ষ সুমতি দে ভগবান, এটা বাংলার জায়গা। গান্ধীজি গুজরাটের মানুষ, আমি জন্ম হয়েছে গুজরাটে পোরবন্দরে, কিন্তু কাজটা করেছে বাংলায় বসে। নেতাজি থেকে শুরু করে, গান্ধীজি থেকে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, নজরুল থেকে শুরু করে, বিরসা মুন্ডা থেকে শুরু করে, পঞ্চানন বর্মা থেকে শুরু করে, আমার সব সম্প্রদায়, সব মানুষ, আবুল কালাম আজাদ থেকে শুরু করে, আম্বেদকর থেকে শুরু করে, গুরু নানক থেকে শুরু করে, আমরা সবাই ছোট থেকে মানুষ হয়েছি শান্তির বাণী। আমরা জানি শান্তির বাণীটাই হচ্ছে সার্বজনীন শাশ্বত বাণী। আর বাদবাকি যারা ধ্বংস করে চলছে, এরা তো কিষাণ আন্দোলন হচ্ছে আর কি, দেশে কৃষকদের সব কেড়ে নিচ্ছে। আজকে আপনারা দুর্গাপুরের মানুষ বলুন না, ইস্পাত নগরী আমরা বলি দুর্গাপুরকে। আমরা সেল কত মডার্নাইজেশনের জন্য ইস্কো, আমি নিজেও কত চেষ্টা করেছি এবং বাড়ি দেওয়ার জন্য জমিও দিয়েছি। আজকে সেল বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা, আজকে রেল প্রাইভেটাইজেশন করে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তার জন্য কোচ তৈরি করছে প্রাইভেটে 900, আমি খোঁজ নিন নওদয়, আমার কাছে খবর এসছে। বিএসএনএল 65%, 75% বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। আজকে ডিফেন্সের প্রতিরক্ষা দপ্তর, ডিফেন্সের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিয়েছে। এখানকার স্টেট ব্যাংকের যে লিড ব্যাংক ইউবিআই, স্টেট ব্যাংকে সব তুলে নিয়ে চলে গেছে, মার্জার করে দিয়েছে। তার মানে কি, ব্যাংক, বিএসএনএল হচ্ছে কমিউনিকেশন, সেল হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট, কোল হচ্ছে আমাদের, মনে রাখবেন 80% কোল প্রোডাকশন বেঙ্গলে হয়, যার জন্য কোল পলিসি হয়েছিল, কোল ন্যাশনালাইজেশন হয়েছিল। আজকে বিসিএল থেকে শুরু করে, ইসিএল থেকে শুরু করে, কোল থেকে শুরু করে, সেল থেকে শুরু করে, রেল থেকে শুরু করে, আজকে এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে, ব্যাংক থেকে শুরু করে, সমস্ত বন্ধ করে দেওয়ার একটা প্রবণতা, এবং সব বিক্রি করে দেওয়া। তো লোকে যাবে কোথায়? মানুষ খাবে কি? একটা নোটবন্দি করে তো মানুষকে, নোটবন্দি করেছে, একটা করোনা গৃহবন্দী, নোটবন্দি ঘরবন্দি দুটোই হয়ে গেছে। এখন কি মানুষের জীবনবন্দিও করবে? দিদি, দল ভাঙনের খেলা নিয়ে কিছু বলবেন? আমার সংগ্রাম চিরকাল, উন্নয়নটাও আমার সংগ্রাম। আমরা কাজ করি, কাজ করাটাই আমাদের কাজ। আর আমাদের সাথে কম্পিটিশন করলে খুব ভালো, উন্নয়ন দিয়ে কম্পিটিশন হবে, ধ্বংস দিয়ে নয়। আর আমি কিন্তু ধ্বংসের বিরুদ্ধে, আমি কিন্তু শান্তি চাই। দল ভাঙনের খেলা
इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। आप हमारे साथ बने रहे, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहे और अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहे। हम आपकी बातों को समाज तक, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं, हमसे संपर्क करें और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।